रामनवमी के पूर्व पर अयोध्या में हुआ रामलला का सूर्य अभिषेक। कपाल पर सूर्यदेव की रोशनी लिए प्रभु श्री राम ने दिए दिव्य दर्शन। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पवित्र राम जन्मभूमि पर मनाई गई पहली भव्य रामनवमी। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में उत्सव का माहौल है। हर तरफ सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम इसी के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि त्रेता युग में अयोध्या की जिस पावन भूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, कलयुग में उनसे वही स्थान छीन लिया गया था। रामलला ने करीब 500 वर्षों तक तपस्या की, टेंट में भी रहे, लेकिन वो कहते हैं ना, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत धर्म और सत्य की ही होती है। और सदियों के संघर्ष के बाद आखिरकार 2024 में रामलला अपनी जन्मभूमि पर एक बार फिर विराजे। और इस साल की रामनवमी का वर्णन अयोध्या के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो कैसे मनाया गया अयोध्या में ये रामनवमी का उत्सव, आइए देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन रामलला का जन्मदिन यानी रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस साल अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह दिन 17 अप्रैल 2024 का था, जिसके एक महीने पहले से ही अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कनक भवन से लेकर हनुमानगढ़ी तक पूरी अयोध्या नगरी को सज्ज किया गया। राम मंदिर को 50 क्विंटल देशी व विदेशी फूलों से पूरी तरह सजाया गया और रामलला के लिए नए वस्त्र बनवाए गए। साथ ही वैज्ञानिकों ने दिन रात रामलला के भव्य सूर्य अभिषेक की भी तैयारियां की और एक सफल ट्रायल भी किया। इन्हीं तैयारियों के बीच आखिरकार शुक्ल पक्ष की नवमी का वो दिन आ ही गया, जिसके लिए सभी सनातन धर्मी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस दिन प्रातः काल में पूरे विधि विधान के साथ रामलला का अभिषेक हुआ। उन्हें नए वस्त्र और आभूषणों से सज्ज किया गया और राम मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आरंभ हुआ, जिसमें पूरी श्रद्धा से भक्ति गीत गा रहे श्रद्धालु रामलला की भक्ति में लीन थे। मंदिर के गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की पूजा अर्चना हो रही थी। इसी बीच दोपहर के 12 बजे जब सूर्यदेव की किरण वैज्ञानिकों के बनाए उपकरण से होते हुए उस गर्भगृह में पहुंची, और तब रामलला के ललाट पर हुआ अद्भुत सूर्य तिलक, जिसमें पूरे 4 मिनट तक हमने रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। मंदिर परिसर से लेकर पूरे भारतवर्ष में सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। मगर सूर्य की रोशनी को गर्भगृह में रामलला के मस्तक तक आखिर पहुंचाया कैसा गया, तो इसका श्रेय हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने 1 वर्ष तक दिन रात मेहनत करके रामलला के सूर्य अभिषेक को संभव बनाया। आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी राजा हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वैज्ञानिकों की एक टुकड़ी को राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक करने का टास्क दिया था, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने काफी कमाल का ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम बनाया, जिसमें सूर्य की किरणें राम जन्मभूमि मंदिर के 3रे माले पर लगे एक दर्पण पर पड़ी, जिसे ऐसे एंगल में स्थापित किया गया था कि यहां से सूर्य की रोशनी सीधे रिफ्लेक्ट होकर सामने लगे पीतल के पाइप पर पहुंची, जहां वो दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री के एंगल पर परिवर्तन होते हुए पाइप में नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगी, जिसमें वो 3 प्रकार के लेंस से गुजरते हुए गर्भगृह में मौजूद पाइप सिरे पर पहुंची। इस जगह तीसरा दर्पण लगा हुआ था, जिसने सूर्य की किरणों को 90 डिग्री पर मोड़ते हुए रामलला के मस्तक की तरफ रवाना किया। और दोपहर के ठीक 12 बजे पूरे 4 मिनट के लिए इन पवित्र किरणों ने रामलला के मस्तक पर 45 मिलीमीटर का गोलाकार सूर्य तिलक किया, जो नजारा इतना अद्भुत था ना कि जितनी बार देखे मन ही नहीं भरता। एक खास बात यह है कि रामलला को सूर्य तिलक करने के इस मैकेनिज्म में बैटरी या बिजली की कोई जरूरत नहीं है, और भविष्य में भी कई पावन अवसरों पर इसी तरह रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। बता दें, राम जन्मोत्सव की शाम भी अयोध्या के लिए काफी खास है। चारों तरफ दीप प्रगटाए गए। सरयू नदी के तट से लेकर हर अयोध्या वासी के घर में प्रभु श्री राम की पूजा हो रही। चारों तरफ श्री राम के नारे गूंज रहे और दुल्हन की तरह सजी अयोध्या नगरी स्वर्ग से कम नहीं लग रही है। और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए देश विदेश से
लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और वाकई में ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। बता दें, सन 1528 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर मुगल कमांडर मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अगले 500 सालों तक लाखों कार सेवकों ने अनेकों आंदोलन किए, स्वयं रामलला को टेंट में विराजना पड़ा। लेकिन फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आखिरकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई और 4 सालों में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया, जहां 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातन धर्मी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और वो पास वाली घंटी दबा दीजिएगा। बोलो जय श्री राम।